हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम दोनों की मॉर्निंग हो गई है। आदू के डैडे की ज़बरदस्ती मॉर्निंग कराई जा रही है। ये आदू अपने डैडे को देखो कैसे परेशान कर रहा है। मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग होने के बाद आदू को टीवी में लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं आई अपने किचन में तैयारी के लिए। ये मैंने मम्मी की चाय चढ़ा दी थी, एक साइड दूध उबलने रख दिया था और एक साइड में सुबह की तैयारी कर रही थी। उसके बाद मैंने आदू के डैडा का बनाना शेक बनाया। बनाना शेक की तैयारी कर रही थी क्योंकि फटाफट से बर्फ़ जैसे ही उनको पीना होता है ना, उस टाइम पे मैं इसमें बर्फ़ डाल के उनको दे देती हूँ, आइस डाल के इतने बना के रख देती हूँ। बर्फ़ नहीं डालती क्योंकि बर्फ़ ना क्या है, दूध में पानी छोड़ देती है, क्योंकि पिघल जाती है बर्फ़, फिर पानी पानी सा लगता है तो फिर इस वजह से बर्फ़ में जब भी डालती हूँ सिर्फ ठंडक के लिए। इतने आदू के डाढ़ा पीते हैं तो फिर ठंडा हो जाता है, इसलिए। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से इसमें बनाना शेक में डाला दूध। फुल क्रीम दूध का बनाया था आज मैंने। कोई भी दूध होता है, हमारे घर 2 दूध आता है, काऊ मिल्क दूध आता है और फुल क्रीम दूध आता है। जो भी दूध मिल जाता है मेरे को, दोनों में से मैं उसका बना देती हूँ। बनाना शेक, मैंगो शेक मुझे कच्चे दूध का ही अच्छा लगता है, उबले हुए दूध का अच्छा नहीं लगता। ये फिर मैंने फटाफट सब्ज़ी की तैयारी करी। सब्ज़ी कुछ ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि मेथी रखी है, कस्तूरी मेथी, और आलू मैंने उबाल लिए थे। उसके बाद फिर मैंने कस्तूरी मेथी आलू मिक्स करके आलू मेथी की सब्ज़ी बना दी थी। लेकिन आदू के डैडो को पसंद आई जो मैंने सब्ज़ी बनाकर दी थी उनको। हैं बस यही है, जो भी बनाऊँ कि पसंद आना चाहिए बस। इंसान खाने वाला खुश, बनाने वाला खुश, बस फिर टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन आदू के डैडा जो भी मैं बना के देती हूँ वो खाते हैं और फिर शुक्र है कि सब सही बनाती हूँ। बनाते बनाते इतनी आदत तो हो गई है कि बना लेती हूँ अब खाना। पहले मुझे इतना कुछ ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद डेली की कंटिन्यूसली रूटीन बन गई है, तो फिर इस वजह से रोज़ बनाती हूँ, सुबह शाम 3 टाइम बनता है। तो फिर बनाते बनाते आ ही जाता है। थोड़ा बहुत मम्मी से सीखती हूँ, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह से सीखती हूँ, तो फिर बना ही लेती हूँ खाना जो भी बनाना होता है। जो कुछ नहीं आता यूट्यूब से बना लेती हूँ, अपनी मम्मियों से बात कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी बनाना होता है सब बन जाता है। मम्मी भी मंदिर से आ गए थे तो फिर उनकी चाय गर्म हो रही थी। चाय गर्म होने के बाद वो, क्योंकि गुरुजी को चाय देते हैं, तो फिर उसके बाद फिर वो खुद चाय पी लेते हैं। मंदिर में भोग वगैरह लगा के उसके बाद ही वो खाना पीना करते हैं तो फिर आते के साथ ही मैं यही कोशिश करती हूँ, इतने मम्मी मंदिर से आए इतने में उनके लिए चाय बना के रखूँ और कान्हा जी का दूध गर्म करके रखूँ। किचन में मैं जैसे ही आती हूँ मेरे 2-3 काम ही होते हैं कि मोस्टली मेरे को वो निपटाने होते हैं। सबसे पहले मेरे को सब्ज़ी बनानी होती है, सेकंड काम कि मुझे दूध उबाल के रखना होता है, फिर थर्ड काम कि मुझे चाय बना के रखनी होती है। फिर तो आपको पता ही है कि आदू के डैडा का टिफ़िन तो मैन ही है सबसे, उसकी तो तैयारी मैं करती रहती हूँ। साथ के साथ ये मैंने आटा लगाया, मैं ना आटा लगा के रख देती हूँ। आटा लगा के फिर मैं कपड़े प्रेस करने चली गई, क्योंकि कब इतना आटा हो जाएगा ना, मैं आटा लगा के रख देती हूँ। मेरे से ज़्यादा मुक्की वगैरह नहीं मारी जाती है। अगर ऐसे करके रख देते हैं ना तो अच्छा सा वैसे ही हो जाता है जितनी मुक्की वगैरह लगाते हैं। ये आदू देखो कितनी मस्ती कर रहा है, अपने डैडा को ये सोने नहीं देता। ये उठ जाता है ना तो बस फिर इसके साथ उठ जाओ, सो नहीं सकते इंसान अगर ये देखो शैतानी, देखो देखो एक्सरसाइज कर रही है अपनी। ये आदू के डैडा पता नहीं क्या बोले। फिर कपड़े प्रेस करके मैं आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से फुलके सेके आदू के डैडा के टिफ़िन में लगाने थे मेरे को फुलके। तो फिर मैंने, आदू के डैडा अब नहाने चले गए थे, समझो वो नहाने गए, तो फिर मेरे को इतनी देर में जो भी काम मेरा पेंडिंग है मुझे सब कंप्लीट करना है, क्योंकि आदू के डैडा का नहाना धोना रेडी होना सब 15 मिनट्स में ऐसा हो जाएगा कि आप बता भी नहीं सकते। ये आदू के डैडा रेडी हो गए हैं जाने के लिए। ये अपने शूज़ पहन रहे हैं, शूज़ पहन के रेडी थे, उनकी सारी चीज़ रेडी कर दी थी मैंने। टिफ़िन, चार्जर वगैरह सब बैग में रख दिया था, जो भी चीज़ें मुझे रखनी थी। आदू के डैडा मिरर में देख रहे अपने आप को, और ये मैं आ गई, देखो शैतानी। मैं कम हूँ जो आदू देखो, आदू के डैडा जा चुके अपने शॉप पे, और घर की हालत देखो, ये देखो रसोई का हाल बेहाल है। और बाहर हमारे आदू महाशय क्या कर रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं। सारा समेटना है, कल ये मैंने सारे कपड़े धोए थे, ये भी लगाने हैं। आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी, मैंने सारा काम अंधेरे में करा है, और इतनी गर्मी में लाइट चली जाए तो आप सब लोग सोच ही सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है। फिर सारा काम वाम निपटा के मैं नहा कर आ गई थी। ये तो हमारी बैटरी वाली लाइट है,
क्योंकि ये आदू के लिए रखनी पड़ती है। बहुत गर्मी लग रही थी, आदू बहुत परेशान हो रहा था। मैं आदू को पंखे से हवा कर रही थी, वो जो हाथ का पंखा नहीं होता, उसको शायद पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मैं पंखा ही बोलती हूँ, उससे पंखा हवा कर रही थी। फाइनली हमारी लाइट आ गई थी। 3 घंटे के 4 घंटे के बाद लाइट आई थी। आदू बहुत परेशान हो गया था लाइट आते के साथ ही। हम दोनों को देखो, हम दोनों का काम कुछ नहीं था। लाइट आई थी 6:30 बजे, 6 बजे समथिंग अराउंड ऐसी आई थी। फिर लाइट जलाकर हम दोनों लेटे। सबसे पहले कि हम दोनों पहले एसी में लेटे गए। हाल बेहाल होया हुआ था इतनी देर के लिए लाइट जाना। सारा काम मैंने अंधेरे में करा, सारे खाना भी नहीं खाया जा रहा था आदू से, तो इतनी गर्मी लग रही थी। और आदू को वैसे इतनी गर्मी लगती है, ज़रा सी देर में पसीने आ जाते हैं। और आदू की शैतानी देखो, लाइट आने के बाद आदू खुश था। शैतानी चालू हो गई थी आदू की। मैं ऐसे लेटी थी सिराने की तरफ, तो आदू वहीं आकर लेट गया था। फिर ये देखो लाइट में जो सफाई करी वो सफाई लगी ही नहीं। ये सारा झमेला सब फैल गया था। उसके बाद सब करना था। ये आदू खेल रहे थे क्योंकि हम लोग अंदर ही बैठे हुए थे जब लाइट नहीं आ रही थी। तो फिर आदू जब लाइट आई, आदू एसी की हवा लेकर बाहर आ गया था। कह रहा था अब मुझे कार्टून देखना है। फिर आदू को कार्टून में लगा के फिर मैं लगी अपनी साफ़ सफाई में। मैंने दोबारा सारा बेड झाड़ा, क्योंकि सुबह अंधेरे में ना सही से हो नहीं पाई थी सफाई, तो मुझे भी दोबारा करनी थी। थोड़ा बहुत फैल गया था क्योंकि हम दोनों बेड पे बैठे हुए थे, खेल रहे थे। आदू की हवा कर रही थी मैं, लाइट नहीं थी तो आदू बहुत परेशान हो रहा था। आदू नीचे गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाहर हमारे यहाँ पे बारिश आ रही थी, तो इस वजह से आदू को ज़्यादा बारिश में नहीं रख सकते, गीला वीला नहीं कर सकते, अभी छोटा है। और वैसे भी 1-2 दिन पहले आदू को फ़ीवर हो गया था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा यही कर रही हूँ कि आदू थोड़ा सा पानी से दूर रहे, उतना ही अच्छा है। फिर मैंने फटाफट से ये सारी झाड़ पोंछ कर ली थी। बेडशीट लगा दी थी क्योंकि बेड गंदा हो गया था, क्योंकि हमने खाना पीना अभी बेड पे बैठ के खाया था दोपहर में। क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, बाहर तो और गर्मी सी लग रही थी है। तो फिर इस वजह से हम दोनों अंदर ही बैठे हुए थे। और बाहर में और यूँ नहीं गई, क्योंकि ना हमारे जो बाहर वाले बेड पे विंडो है ना, वो पूरी मिरर की और वो पूरी खुल जाती है। उस विंडो से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि आदू शैतानी करने लगा ये। फिर मैंने कपड़े धोए थे आदू के, ये सूख चुके थे। मैंने सोचा लाइट आ गई, थोड़ा हवा में बैठ के ये सब तह वगैरह लगा लेती हूँ, ये सब सही कर देती हूँ। इतने सारे कपड़े ये सब मैंने हाथों से धोए थे, इकट्ठे करके ले आई थी। अब तय करने बैठ गई थी। तय करे झटपट से आदू बीच बीच में आ रहा था है, तो फिर मैंने फटाफट से ये तय कर दिए थे सारे कपड़े, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जो काम हो जाए वही अच्छा। काम तो इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं होते हैं, घर के काम चलते ही रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ये करा जाए। मैंने झाड़ू पोछा करके दोबारा शाम का फिर मैंने कपड़े तय कर दिए थे आदू के, क्योंकि अलमीरा में लगाने थे कपड़े। एक तो ना कपड़े ऐसे मेरे को हमारे यहाँ पे ना कोई सुखाने की कुछ वो नहीं हो पाया है, सुखाने की कोई सुविधा ही नहीं हो पाई है। तो फिर मैंने जो भी हो सकता है वो कर रखा है, उससे सुखा देती हूँ। तो फिर मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता है टंगे रहते हैं कपड़े, सूखे रहते हैं, क्योंकि छत पे ना कोई स्टैंड वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इस वजह से मुझे ऐसे करना पड़ता है। तो यहीं पे सुखा लेती हूँ, कुछ नीचे सुखा लेती हूँ, कुछ कैसे बस एडजस्ट कर लेती हूँ सुखा के। सूख जाते कपड़े तो मैं यही सोचती हूँ कि जितने जल्दी सूखे कपड़े उतनी जल्दी मैं यहाँ से कपड़े हटा दूँ और जहाँ रखने की जगह है वहाँ रख दूँ। उसके बाद आज हमारी मम्मी बना रहे थे मंगोड़े की सब्ज़ी। ये मंगोड़े बना रहे थे मम्मी। ये दाल के मंगोड़े होते हैं, वो मूंग की दाल होती है ना छिलके वाली, उसके दाल के मंगोड़े होते हैं। ये मैंने आदू को दिया था खाने के लिए। मम्मी ने पहले आदू के नमक के निकाल दिए थे। आदू वैसे खा लेते हैं, मिर्च वगैरह सारी चीज़ खा लेते हैं। ये करने के बाद आदू को मंगोड़े वगैरह देने के बाद कपड़े भी लगा लिए थे मैंने। उसके बाद बेड वगैरह झाड़ने के बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू पोछा कर रहा, क्योंकि घर गंदा हो रहा था। उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, फिर मैं बैठी एसी में थोड़ी देर, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, जरा सा काम करो उसके बाद ही इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी, इतने ज़्यादा पसीने आ जाएंगे। ये मेहनती बच्चे आ गए। काट
आदू के टाटा खेल रहे थे आदू के साथ। फिर मैंने झटपट से सोचा अभी आते के साथ ही खाना मांगेगी, मेरा आटा नहीं लगा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले आटा लगाया, क्योंकि आटा लगा के मैंने रखा नहीं था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे को और मनी थोड़ा लेट आई थी काम करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं बहन, पहले तू काम कर ले, फिर मैं लगा लूँगी आटा इतनी देर में। कि मैंने थोड़ी देर बैठी अंदर जाके, इतनी देर में तो आदू के डैडा आ गए थे। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, इतने तो अभी नहाए ही गए, उसके बाद टीवी में कुछ लगाइए, क्योंकि पहले टीवी में कुछ लगना चाहिए, उसके बाद आदू के डैडा बोलता है कि मैं खाना खा लूँ। फिर आदू के डैडा कहते हैं कि थोड़ी देर में मैं खाना खाऊंगा, अभी मेरे को ज़्यादा भूख नहीं लग रही है। तो फिर मैंने सुबह हेयर वॉश किया था, तो मैं बाल सुलझाने लग गई। उसके बाद आदू के डैडा ने बोला मुझे 9:30 बजे खाना खाना। तो फिर मैंने सोचा इतने में मेरे पास टाइम है, तो फिर मैं इतने वीडियो बना ली। तो मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गई थी। वीडियो बनाने के बाद ये देखो कितने सारे पसीने आ गए थे मेरे को। उसके बाद आदू को मैंने खेल में लगा रखा था, लेकिन आदू ने सब गिर दिए थे चावल बेड पे ही। उसके बाद जब वीडियो वगैरह बन गई, मैंने आदू के डैडी से पूछा अब खाना लगा दूँ, 10 बज चुके थे हैं। तो फिर आदू के डैडी ने बोला कि हाँ अब खाना लगा दो, अब मुझे भूख लग रही है, तो अब मैं खाना खा लूँगा। तो फिर मैं झटपट से किचन में आई, मैंने फटाफट से गैस ऑन करी सब्जियों की, हैं चावल गरम करे। उसके बाद मैंने आदू के डैडा के लिए फुलके सेक दिए हैं, खाना लगा दिया था। आदू के डैडा का खाना ही लगा रही थी, मैं फुलके सेक रही थी झटपट से, प्याज वगैरह काटी थी है। ये सब्ज़ी में थोड़ा सा तरी कम हो गई थी पानी, तो फिर मैंने सोचा इतने फुलके सेकूँगी, इतने फिर पानी डाल के ना झटपट से वो पक जाएगी, क्योंकि मंगोड़े की सब्ज़ी बनाई थी ना तो कोफ्ते की तरह ही बनती है हैं। तो फिर उसकी वजह से, क्योंकि मंगोड़ों ने ना वो सब्ज़ी बनाई थी छोका, तो फिर वो पानी ना उन्होंने सोख लिया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के उसके अंदर ना उसको पका दिया था अच्छे से, जिससे कि वो वैसे हो गई जैसे वो पहले थी। फिर मैंने झटपट से सेके फुलके मम्मी को दी आई थी नीचे, मम्मी को भी देना था नीचे गुरुजी का खाना। तो फिर उसके बाद मैंने आदू के डैडी से पूछा कि फुलके वगैरह लगा देती, तो फिर आदू के डैडी ने बोला कि लगा दो है। तो फिर खाने बना रही थी मैं, लेकिन आज वीडियो अच्छी बन गई थी, डांस की वीडियो बनाई है मैंने आज है। तो फिर आदू के डैडा ने बोला ना कि मैं खाना थोड़ी लेट में खाऊंगा, तो मुझे अभी टाइम मिल गया। वैसे 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी है। तो फिर आज मैंने लगातार 5-6 वीडियो बना ली है। आदू के डैडा कह रहे कि 3-4 दिन की होगी, मैंने बोला 3-4 दिन की तो नहीं है, एक दिन में तो 2-3 डालनी पड़ती है। ये है कि 2 दिन की हो गई। फिर फटाफट से मैंने आम काटे आदू के डैडा के खिलाने के लिए। तो फिर मैंने खाने के साथ ही ले जाती हूँ, मेरे को जो भी ले जाना होता है ना, फिर ये बाद में खाते नहीं है। बाद में तो ये बनाना शेक ही पीते हैं, या कुछ ठंडा पीते हैं, लस्सी पी लेंगे, बनाना शेक पी लेंगे, मैंगो शेक पी लेंगे, जो भी मन होता है XYZ वो सब ये बोल देते हैं। लेकिन खाने के साथ ही दे देती हूँ जो भी मेरे को देना होता है, सब्ज़ी रोटी चावल आम सैलेड, तो सब थोड़ा थोड़ा ही खा लेते हैं। फिर मैं छाछ भी ले आई थी, ये आदू आ गया था किचन में देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ है। आदू को मैंने खाना खाने के लिए दे दिया था, लेकिन इसको ये था कि क्योंकि मैंने आम काटे थे, आदू के डैडा को भी आम बहुत पसंद है, आदू को भी बहुत पसंद है। मैं खा लेती हूँ, मैं लिमिट में आम खाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं दाने ना हो जाए, क्योंकि आम खाने से ना दाने हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी में बारिश हो रही है, ज़मीन की गर्मी निकल रही है, ऊपर से अगर हम आम वगैरह खा रहे हैं तो फिर उसकी भी गर्मी हो जाती है पेटों में। तो फिर इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा कम खाऊँ आम, खाती तो हूँ, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन मैं इसी डर की वजह से नहीं खा पाती हूँ कि कहीं दाने वगैरह ना हो जाए, क्योंकि एक फेस ही होता है जो सब जने देखते हैं, इस वजह से तो फिर खा लेती हूँ। लेकिन वैसे तो है, लेकिन आदू को तो आम और आदू के डैडा को आम बहुत पसंद है। आदू के डैडा ने बोला आज छाछ में मुझे थोड़ा सा नमक कम रहता है, छाछ के पैकेट में मसाले वाली छाछ लाते हैं वैसे तो, लेकिन हम इसके अंदर फिर भी हम आदू के डैडा ने बोला कि मेरे को ना इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के लाना, मिर्च जो होती है, और थोड़ा सा नमक। ये देखो खाना ला के रख दिया, आम के स्वादिष्ट ले के स्वाद लेके बिग बॉस देखा जा रहा है, और ये बिग बॉस इतना पुराने वाला देख रहे हैं। फिर भैया आ गए थे, फिर मैंने लगाया भैया का खाना। भैया का खाना लगाने के बाद फिर मेरा ये एक ही काम रहता है कि किचन समेटनी होती है। भैया को खाना देने के बाद किचन का काम खाने पीने का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर मैं यही सोचती हूँ कि फटाफट से मैं किचन समेट दूँ। किचन समेटी गई, समझो सुबह का थोड़ा सा काम कम हो गया, पूरा तो कम नहीं होता है, क्योंकि जो सुबह का काम होता है वो सुबह ही होगा, खाना पकाना, दूध पकाना, चाय बनाना, सब करना। लेकिन ये कि किचन में साफ़ सफाई रहती है ना, तो सुबह का काम आसानी से हो जाता है। सुबह ये कि सुबह समेटना नहीं पड़ता, रात को सब साफ़ करके समेट के सोती हूँ ना मैं, तो सुबह बहुत आसानी हो जाती है मेरे को। चकला बेलन वगैरह जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सारी मैं धो मांज के सोती हूँ है। उसके बाद
सुबह बहुत आसानी होती है, एक सुबह की सब्ज़ी डिसाइड करके सोती हूँ, मन में सोच लेती हूँ कि क्या बनाना है मुझे सुबह, उसके लिए बस उठो, बस जो भी नहाना धोना होता है, पूजा पाठ करनी होती है, जो भी सब करना होता है, उसके बाद सीधा किचन में जाकर वो बना लो जो तुम्हें बनाना है। ज़्यादा सोचना नहीं होता कि बैठ के तुम सोच रहे हो कि मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ, अच्छा ये रखे तो मैं वो बना दूँ, वो रखा तो अच्छा ये बना दूँ, तो इसमें क्या, इसमें टाइम वेस्ट होता है। सुबह उठती हूँ, मैं उठते के साथ ही नहाना धोना जो भी मेरा होता है, कई बार मैं नहीं नहा पाती हूँ सुबह, सिचुएशन के हिसाब से होता है, क्योंकि आदू को भी देखना होता है, आदू के डैडी का टिफ़िन तैयार करना होता है, तो फिर जैसे मेरे को लगता है टाइम अकॉर्डिंग वैसे मैं करती हूँ। फिर फटाफट से मैं क्या करती हूँ कि गैस वगैरह मैं रात को ये सब साफ़ धो मांज के सोती हूँ, क्योंकि रात को जब खाना वाना बन जाता है ना तो उसके बाद साफ़ रहता है। सुबह फिर ऐसा रहता है, इसका बना दो, फिर इसके पापा जाते हैं, फिर भैया का बनाते हो, फिर मम्मी का बनाते हो, फिर बाबू को बनाती हूँ, तो फिर ऐसे ही लगा रहता है, फिर दोपहर का बनाओ, फिर शाम का बनाओ। तो फिर अगर रात को मैं गैस अच्छे से मांज लेती हूँ जूने से, उसके साँचे वगैरह निकाल के, देखो मेरी नीट एंड क्लीन पूरी किचन साफ़ हो चुकी है। अब आदू के डैडा को देखने आई थी मैं कि आदू के डैडा क्या कर रहे हैं। अभी तक ये बिग बॉस ही देख रहे हैं, देखो, और कितने शौक से देख रहे हैं, हंस हंस के देख रहे हैं। फिर मैंने आदू के डैडा को बोला कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ ठंडा हो जाए, तो फिर मैं आदू के डैडा के लिए ले आई इलायची केसर वाला दूध है, ये दूध की बोतल लाते हैं हम, कोई भी पी लेता है, इसलिए फिर घर में ले आते हैं। तो आदू के डैडा बहुत स्टाइल मार मार के, सो यम्मी सो टेस्टी ऐसे पी रहे थे, अच्छी लगी। मैंने आदू के डैडा को बोला कि मैं भी पीऊँगी, मेरे लिए भी बचाना, तो फिर उन्होंने थोड़ा मेरे लिए बचा दिया था, क्योंकि मैंने बोला था मैं लाई तो मैं भी पीऊँगी। फिर ये देखो आदू और मैं कैसे खेल रहे हैं। मैं ना बेड साफ़ करने आई थी। बेड साफ़ करने के बाद फिर, क्योंकि क्या है बेड पे चावल वगैरह गिरे हुए थे, तो फिर वो मैंने सोचा अब इसको कैसे एक एक को उठाऊँगी, इतने मैं झाड़ू से समेट देती हूँ। रात को वैसे झाड़ू लगाते तो नहीं है, लेकिन अब क्या करूँ, क्योंकि सुबह जैसे ही आदू उठेगा, सुबह क्या अभी कौन सा आदू सो गया था, क्योंकि अगर उसको नीचे कुछ गिरा हुआ पड़ा हुआ मिलता है ना, तो वो सीधा मुँह में रख लेता है। अभी थोड़ी सी समझ नहीं है, थोड़ा छोटा है ना अभी आदू, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो थोड़ी चीज़ों को समझने लग जाएगा, तो फिर उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो समझ जाएगा। फिर इस वजह से, आदू की वजह से, तो मैंने सोचा इस झाड़ू से समेट देती हूँ, साइड में कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी आदू के डैडा के लिए बनाना शेक पीना। आदू के डैडा ने बोला आज ठंडे में क्या मिलेगा, तो फिर मैंने सोचा जो आप बोलोगे वो बना दूँगी। फिर आदू के डैडा ने बोला कि बनाना शेक ही बना दो, वही पीना मेरे को। फिर मैंने बोला ओके बनाना शेक बना देते, तो फिर बनाना शेक मैंने आदू के डैडा के लिए बना दिया था, मतलब बना ही रही थी, बना ही रही थी, एक ही बात है, क्योंकि बनाने लग गई तो बन ही जाएगा, तो फिर बनाना शेक बनाने के बाद आदू के डैडा सब बेड वेड साफ़ कर दिया था। आदू के डैडा आए थे, कह रहे बेड वगैरह साफ़ कर दिया। मैंने बोला हाँ सब साफ़ कर दिया, बस बनाना शेक पीकर अब बस सोएंगे, सारा काम हो गया, निपट गया है सारा काम, समेट दिया है सब कुछ मैंने। बहुत काम होता है घर में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज़, गुड नाइट।